आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए। पहले में मैंने सपनों के बारे में बताया। 3 प्रकार के सपने होते हैं: वास्तविक जीवन के सपने, अद्भुत सपने, अपूर्व सपने और भविष्य सूचक सपने। फिर मैंने दूसरे वीडियो में शुभ सपनों के बारे में बताया। तीसरे में मैंने अशुभ सपनों के बारे में बताया। अब मैं आपको वो सपने बताने जा रहा हूँ जो न शुभ होते हैं न अशुभ होते हैं, फिर भी उनका फल शुभ और अशुभ होता रहता है। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ अंक। अगर आपके सपने में अंक आते हों, अंक मीन्स 1 2 3 4 5 6 10 11 12, ये अंक होते हैं। यदि आपके सपने में अंक आते हों, दिखाई दें, तो ये शुभ एवं विजय का प्रतीक है। यदि अंकों से अपनी बनी हुई कोई संख्या दिखाई दे तो वह किसी रेस, लॉटरी या ऐसी ही कोई भाग्य विधायक प्रतीक चिन्ह हो सकता है। अंक अगर आप सपने में आते हैं तो वो आपके लिए शुभकर है और अकस्मात धन का योग बनता है, जैसे लॉटरी, घोड़े का रेस जीतना इत्यादि। अंकुश, हाथी पर महावत द्वारा अंकुश लगाए हुए या यूं ही अंकुश शस्त्र दिखाई दे तो यह जीवन की शिथिलता का प्रतीक है। हमें चाहिए कि हम स्वयं को टटोलें तथा अपने आप पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करें। शिथिलता मीन्स होता है कि आप लापरवाही करना, किसी काम को ढीला छोड़ देना, ये आपको नहीं करना है। शिथिल ना होइए, किसी काम के लिए चुस्त बने रहिए। ये अंकुश इस बात का संकेत देता है आपको। अंग, शरीर का कोई अंग दिखाई दे। यदि स्वप्न में शरीर का कोई अंग अतिरिक्त जुड़ा हुआ दिखे तो यह रोग संकेत है। तथा अतिरिक्त जुड़ा हुआ मीन्स शरीर में कोई दूसरा अंग जुड़ा हुआ दिखाई दे तथा निकट भविष्य में ही रोगग्रस्त होना पड़ेगा। यदि शरीर का कोई अंग कट कर अलग होता दिखाई दे तो घर में कोई नया प्राणी आएगा और पुत्र जन्म होगा, ऐसा विचारना चाहिए। आंगन, स्वप्न में यदि अपने घर का आंगन दिखाई दे तो यह शुभ सूचक है, पर यदि दूसरे घर का आंगन दृष्टिगोचर हो तो अशुभ समझना चाहिए। अंग भंग, स्वयं का अंग भंग होता दिखाई देना इस बात का प्रतीक है कि शीघ्र ही अनुकूल एवं शुभ समाचार प्राप्त होंगे तथा इन दिनों जो विचार या योजना मस्तिष्क में है वह पूर्ण होगी। पर यदि किसी अन्य व्यक्ति का या परिचित का अंग भंग होता नजर आवे तो यह एक्सीडेंट या दुर्घटना का संकेत समझना चाहिए। अंगराग, यदि शरीर पर बेशकी
कीमती वस्त्र, अलंकार, गहने, फूलमालाएं आदि दिखाई दे तो स्वयं ही मृत्यु या परिवार के किसी निकटस्थ सदस्य की मृत्यु समझनी चाहिए। अंगीठी, कोयले से दहकती अंगीठी कीर्ति या शुभता का प्रतीक है तथा शीघ्र ही उन्नति होगी ऐसा समझना चाहिए। व्यंजन, काजल, सुरमा या इसी प्रकार का कोई आँख का व्यंजन बेचता या लगाता हुआ दिखाई दे तो उसे 2 महीने के भीतर भीतर आकस्मिक धन प्राप्त होगा या विशेष लाभ होगा ऐसा विचार करना चाहिए। अंत्येष्टि, यदि स्वप्न में अपने को मुर्दा देखें तथा शमशान में अंत्येष्टि देखें तो विशेष शुभ समझना चाहिए तथा शीघ्र ही मनोवांछित कार्य सिद्ध होगी और मुकदमा, चुनाव आदि में पूर्ण विजय प्राप्त होगी। अंधकूप, स्वप्न में अंधा कुआं या कुआं जिसमें पानी न हो या अंधेरे से ग्रस्त उपेक्षित निर्जन कुआं दिखाई दे तो आर्थिक घाटा, पराजय अथवा घोर परेशानी आएगी ये समझना चाहिए। अंधा, स्वप्न में यदि अंधा व्यक्ति या स्त्री आती दिखाई दे तो इसके 2 तात्पर्य होंगे। प्रथमत, उस व्यक्ति को निकट समय में ही दुख उठाना पड़ेगा। दूसरे, स्वप्न देखने से वाले को आर्थिक न्यूनता का सामना करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति अंधा दिखाई दे या स्त्री दिखाई दे तो पहले वाले को कोई नुकसान हो सकता है, दुख उठाना पड़ेगा। और अगर स्त्री आती हुई अंधी दिखाई देती है तो आर्थिक न्यूनता का सामना करना पड़ेगा। अकाल, यदि स्वप्न में अकाल या अकाल जैसी स्थिति दिखाई दे, अकाल मीन्स सूखा पड़ना, बरसात न होना, तो इसके 2 तात्पर्य होंगे। प्रथम मत, उस क्षेत्र में निकट समय में ही अकाल पड़ेगा। दूसरे, सपने देखने वाले को आर्थिक न्यूनता का सामना करना पड़ सकता है। अग्नि, स्वप्न में चारों तरफ आग लगी हुई दिखाई दे तो ये अशुभ है। घर में कोई बीमार पड़ेगा या मृत्युदायक कष्ट भोगना पड़ेगा। पर यदि स्वयं का घर जलता हुआ दिखाई दे तो घर में रोग वृद्धि या ऋण वृद्धि होगी, यह निश्चित समझना चाहिए। अग्निशाला, घर में अग्निशाला या भोजन पकता हुआ दिखाई दे तो यह ऋण मुक्ति या रोग मुक्ति का सूचक है। अग्रज, यदि स्वप्न में बड़ा भाई दिखाई दे तो यह स्थिर चित्तवृत्ति का प्रतीक है, जिस कार्य की वजह से इन दिनों चिंतित रहना पड़ सकता है, उसका समाधान शीघ्र ही निकल आएगा, ऐसा विचार करना चाहिए। अचरज, यदि स्वप्न में कोई आश्चर्यजनक घटना या वस्तु या व्यक्ति दृष्टिगोचर हो तो यह चित्त की डांवाडोल स्थिति की सूचक है। मन में जो विचार इन दिनों उदय हुए हैं
वे पूर्ण नहीं होंगे, ऐसा समझना चाहिए। अट्टालिका, यदि स्वप्न में एक से अधिक मंजिल का मकान, हवेली, अट्टालिका दिखाई दे तो यह शुभ एवं उन्नति का सूचक है। शीघ्र ही प्रमोशन अथवा धन लाभ होगा, यह स्पष्ट समझना चाहिए। अणुबम, स्वप्न में अणुबम बनते या विस्फोट करते दिखाई दें तो ऐसा स्वप्न शत्रुहंता कहलाता है तथा शत्रुओं पर विजय होगी, यह निश्चित समझना चाहिए। अतिथि, स्वप्न में यदि अतिथि दिखाई दे या घर आए तथा उसे स्वादिष्ट भोजन कर विदा करें तो घर में आकस्मिक विपत्तियों की सूचना समझनी चाहिए। अदालत, यदि स्वप्न में अदालत या दृश्य दिखाई दे तो मुकदमे में विजय होगी, ये समझना चाहिए। अधिकारी कलेक्टर, थानेदार या ऐसा ही कोई उच्च अधिकारी स्वप्न में दिखाई दे तो समझना चाहिए कि शीघ्र ही कुछ न कुछ घटित होगा और जो कुछ भी घटित होगा वह आकस्मिक रूप से अप्रत्याशित होगा। अध्यापक, स्वप्न में अध्यापक शिक्षक दिखाई दे तो घर में मांगलिक कार्य संपन्न होगा या किसी दूरस्थ रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे, ऐसा समझना चाहिए। अनाथालय, यदि स्वप्न में अनाथालय दिखाई दे तो नौकरी पेशा होने का स्थानांतरण होगा। यदि व्यापारी व्यवसायी है तो आर्थिक हानि होगी, घाटा होगा या किसी के द्वारा धोखा मिलेगा। अन्न के ढेर, हरी भरी कृषि के फार्म दिखाई दे तो शीघ्र ही शुभ समाचार प्राप्त होंगे या आवश्यक भावी होगा। अवश्यम भावी का मतलब हुआ कि कोई भी आवश्यकता के अनुसार आपको चीज़ प्राप्त हो सकती है। अपमान, स्वप्न में यदि किसी के द्वारा अपमान हो जाए या वह भरे बाजार में गाली दे अथवा थप्पड़ मार दे या बुरा भला कह दे तथा आप अपने को अपमानित अनुभव करें तो ये स्पष्ट है कि मुकदमे में यदि कोई आपको विजय होगी, यदि कोई मुकदमा चल रहा होगा तो आपको विजय होगी और पुरानी अदावली मिट जाएगी, पुराने दुख सुख जो भी होंगे वो मिट जाएंगे। अपराधी, यदि स्वप्न में जेल में खड़े कैदी अथवा अपराधी दिखें अथवा अपराधी द्वारा वार्तालाप हो तो अनिष्ट आने की संभावना समझनी चाहिए। इनकम टैक्स का छापा आदि भी पड़ सकता है। अभिनंदन, स्वप्न में अभिनंदन होना अशुभ का प्रतीक है। मुकदमे में हार जाना, युद्ध में परास्त होना, चुनाव में असफल रहना आदि इससे संबंधित है। अभिषेक, इसका फल भी अभिनंदन की तरह समझना चाहिए। अवतार,
यदि स्वप्न में ईश्वर का अवतार होता दिखाई दे या जमीन में से शिवलिंग प्रकट होता या दृष्टिगोचर हो तो ये धन प्राप्ति का संकेत है। शीघ्र ही श्रेष्ठ लाभ होगा। अश्वारोही। अश्वारोही अश्वारोही का मतलब हुआ कि अश्रु घुड़सवार। स्वप्न में यदि घुड़सवारी दृष्टिगोचर हो तो शीघ्र ही शुभ कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। व्यापार व्यवसाय हेतु विदेश जाना होगा। मनोरथ सिद्धि होगी। अभिसारिका। यदि स्वप्न में रात को निर्जन पथ पर प्रिय मिलन को उत्कंठित कोई सुंदरी जाति दिखाई दे तो स्वप्न दृष्टा को मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। उसका प्रणय संबंध दृढ़ होगा और शीघ्र से किसी से प्रेम होगा। अष्टभुजा। यदि स्वप्न में अष्टभुजा देवी दुर्गा के दर्शन हों तो शुभ संकेत है तथा शीघ्र ही घर में मांगलिक कृत्य संपन्न होगा, ऐसा समझना चाहिए। अस्त्र शस्त्र। यदि स्वप्न में अस्त्र शस्त्र का ढेर दिखाई दे या एकाध शस्त्र दिखाई दें तो समझना चाहिए कि इतने दिनों के विपत्ति सिर पर मंडरा रही थी या आप जिस परेशानियों से ग्रस्त थे वह शीघ्र ही दूर होगी और आप चैन की सांस ले सकेंगे। आकाशगामी। यदि व्यक्ति स्वयं आकाश में उड़े तथा मकानों की छतों के ऊपर होता हुआ आगे ही आगे उड़ता चला जाए तो यह उसकी लालसा, इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतीक है। व्यक्ति के हृदय में सैकड़ों इच्छाएं हैं जो पूर्ण होती दृष्टिगोचर नहीं होती हैं। आशीर्वचन। यदि स्वप्न में कोई साधु, ब्राह्मण या तपस्वी आशीर्वचन कहे तो यह शुभ और कल्याणकारी समझना चाहिए। आश्रम। यदि कोई साधु सन्यासी का आश्रम स्वप्न में दिखाई दे तो यह जीवन में स्थिरता का संकेत है। इंद्रधनुष। यदि स्वप्न में उदी घटाएं घिरी हुई तथा बीच में सुनहरा इंद्रधनुष दिखाई दे तो यह जीवन में प्रसन्नता, आह्लाद और पुलकता का प्रतीक है। उच्च न्यायालय। स्वप्न में उच्च न्यायालय या न्यायाधीश दिखाई दे तो निश्चय ही मुकदमे में विजय होगी, कार्य सिद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं। मुकदमे से संबंधित मतलब है कि जरूरी नहीं मुकदमा ही चल रहा हो, किसी से झगड़ा चल रहा हो या किसी से वाद विवाद आपका चल रहा हो या किसी से आपका कोई मनमुटाव हो, वो ख़त्म हो जाएगा। उत्तीर्ण। यदि स्वप्न में किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का समाचार मिले तो निकट भविष्य में मनोरथ सिद्धि समझनी चाहिए और जो भी आपका मनोरथ होगा, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, जो भी आपकी कामना होगी वो पूरी होगी। उत्तीर्ण का मतलब कि हम पढ़ करके पास हुए और उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण होने का मतलब ये हुआ कि आपकी हर इच्छा पूरी होनी है। ऊँट। स्वप्न में ऊँट दिखाई देना अशुभ, अपघात या एक्सीडेंट का सूचक है। ऊँट का स्वप्न में दिखाई देना अपने आप में एक अशुभ है और
ये अपने आप में एक खतरनाक स्वप्न है। ऋषि, यदि सपने ऋषि, महात्मा, साधु दिखाई दें तो यह शुभ है। शीघ्र ही हर्षवर्धन वर्धक समाचार प्राप्त होंगे। ऋषि मुनियों के दर्शन से आपके पाप भी करते हैं। ये समझना चाहिए कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा या आप पुण्य आत्मा हैं, आपको पुण्य आत्माएं पुकार रही हैं कि आप ईश्वर की तरफ बढ़िए, आप ईश्वर की शरण में जाइए, गुरु की प्राप्ति कीजिए। ऋषि मुनि दिखाई देना अपने आप में एक बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है। इस प्रकार का फल समझना चाहिए। कंगन, यदि स्वप्न में कंगन, चूड़ियाँ अथवा कंगन स्टोर का दिखाई देना अशुभता का सूचक है। इस स्वप्न से चूड़ियों का दिखना पति के लिए घातक माना जाता है। कंगाल, स्वप्न में यदि कंगाल यानी भिखारी मांगता नजर आवे और वह स्वप्न दृष्टा से याचना करता दिखाई दे तो शीघ्र ही कोई अनिष्ट आएगा या घर में बीमारी होगी, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन अगर आपने स्वप्न में यह भी अगर देखा कि आपने कंगाल को भीख दे दी तो ये भी समझना चाहिए कि आपका जो भी अनिष्ट है वो जाता हुआ दिखाई देगा, अनिष्ट खत्म हो जाएंगे। अगर आपने भीख नहीं दी तो ये दोष समझना चाहिए। कंजूस दिखाई देने का फल भी कंगालवत ही होता समझना चाहिए। और कंजूस व्यक्ति वैसे भी कंजूस को देखना स्वप्न में एक दरिद्रता का प्रतीक है। कथा, यदि स्वप्न में कथा श्रवण हो या मंदिर में कीर्तन सुने अथवा पंडित जी द्वारा रामायण भागवत कथा श्रवण हो तो ये घर में शुभदायक, सुखवर्धक एवं मंगलमय कार्यों का प्रतीक है। और ऐसा होना घर के अंदर दिखाई दे तो आप समझिए कि आपकी सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त होने का समय आ रहा है और आप पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैंने इतने आपको समय की न्यूनता के हिसाब से मैंने इतना बताया। इसके बाद मेरा 5वां वीडियो बनेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत से लोग इस स्वप्न का इंतज़ार कर रहे हैं कि सपनों का अर्थ लोगों को नहीं मिल पाता, जगह जगह भटकते रहते हैं, सपनों को देख लेते हैं लेकिन मन में उनके बना रहता है। इसलिए आप ये विशेषांक, स्वप्न विशेषांक हमारा उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। मैंने आपको तीसरे वीडियो में बताया था सपनेश्वरी से स्वप्न का अर्थ जानना। इसमें भी मैं दोबारा बताता हूँ। यदि आपको कोई सपना जानकारी करना हो, आप अर्थ नहीं समझ पा रहे हों तो आप रात के वक्त सोने से 1-1.5 घंटे पहले सफ़ेद नहा धो के, स्नान स्वच्छ पानी से नहा धो करके, सफ़ेद वस्त्र पहन करके फिर पवित्र हो करके ऊनी आसन या कुश के आसन पर बैठ जाएं, सपनेश्वरी देवी का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, स्वप्नेश्वरी नमस्तुभ्याम फलाय वरदाय चा मम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्श्य,
ऐसा बोलते रहे, जाप करते, इस मंत्र का जाप करते रहें। जब तक आपको नींद ना आए तब तक आप बराबर जाप करते रहिए। जब आपका शरीर शिथिल होने लगे, आँखें भारी होने लगे, नींद की मुद्रा बनने लगे, तो आप तुरंत उठ करके बिस्तर में लेटें और जो प्रश्न आपका है एक सादे सफ़ेद कागज़ में लिख करके अपने तकिया के नीचे रख दें, तो आपको निश्चित ही प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये हमारे 4 वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप पहुँचे। इन वीडियो को देख करके आपको विश्वास मानिए बहुत आत्म शांति मिलेगी और लगेगा कि हाँ नहीं, सनातन धर्म का सही चिंता करने वाला स्वामी निखिलानंद अपने आप में कुछ व्यक्तित्व लिए हुए हैं। वो जो कह रहे हैं वो सही है, गलत नहीं है।